Good morning, class. Today we will study lesson 9, tasting and eating food. खाने का टेस्ट लेना और खाना. The tongue is the sense organ of taste. Taste की sense organ क्या है? Tongue है, हमारी जीभ है. The surface of the tongue has many taste buds. जो surface होती है हमारी टंग की, जो हमारी टंग होती है उसमें कई सारे taste buds होते हैं. The taste buds have nerves that tell the brain whether the food is sweet, sour, salty or bitter. यानी जो taste bud होता है वो हमारी nerves को बताता है, हमारे nerves से हमारी brain तक पहुंचाता है बात को, क्या कि जो खाना है वो क्या है, मीठा है, खट्टा है, salty है मतलब नमक ज़्यादा है या फिर bitter कड़वा है. Different positions of the tongue are sensitive to different tastes. अलग अलग positions जो होती हैं टंग की वो अलग अलग टेस्ट को बताती हैं. जैसे देखो ये पिक्चर दिख रही है ना आपको चारों, इस पिक्चर में देखो ये जो ऊपर का जो हमारी जीभ का हिस्सा होता है ये क्या बताता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हम खा रहे हैं वो कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, स्वीट है. और ये जो ऐसे कॉर्नर साइड में जो लाइन दिख रही है ये क्या शो करती है कि खाना सॉल्टी है. और जो इधर दोनों साइड जो ये ग्रीन ग्रीन कलर में कलर हुआ है इससे क्या पता चलता है कि खाना खट्टा है. और जो अंदर साइड जब फूड जाता है तो वहाँ से पता चलता है कि कड़वा है. The taste buds near the tip of the tongue tell us whether the food is salty or sweet. जो taste bud जो बिल्कुल tip of the tongue यानी टंग के नीचे साइड में रहता है वो बताता है कि खाना कैसा है, मतलब salty है या मीठा है. टेस्ट बड्स फॉर बिटर टेस्ट आर एट द बैक ऑफ द टंग. और बिटर टेस्ट जब खाना कड़वा आता है तो जो हमारी पीछे साइड की जो टंग होती है वो बताती है कि सोर है या फिर बिटर है. द बड्स ऑन द साइड्स ऑफ द टंग हेल्प अस टू आइडेंटिफाई सोर टेस्ट. और जो ये जो साइड में टंग होती है, जो साइड वाला जो ये होता है ये बताता है कि खाना सोर है यानी खट्टा है. ठीक है. द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्वेलो फूड एंड टू टॉक. टंग जो है वो खाने को स्वेलो यानी निगलने में हेल्प करती है और बात करने में हेल्प करती है. जैसे हम बात करते हैं तो टंग हमारी हिलती है ना, तो वो हमें बात करने में भी हेल्प करती है. ये देखो ये चारों अच्छे से समझ लेना. ठीक है. ऊपर जो होता है वो स्वीट का टेस्ट होता है, कॉर्नर साइड में सॉल्टी, अंदर कॉर्नर साइड में सोर और अंदर इनर टंग में कौन सा टेस्ट होता है, बिटर. नाउ कम ऑन, टाइम टू डू. Look at the pictures, write what taste each of the following possesses. नीचे देखो आपको पिक्चर दिया ना, आपको बताना है कि इन सब चीज़ों में कौन सा टेस्ट होता है. जैसे केक होता है, केक स्वीट होता है, लेमन खट्टा होता है, हनी मीठा होता है ना. तो इस तरीके से आपको इनके टेस्ट बताने हैं. जो ये आइटम्स आपको यहाँ पे दिए हैं नीचे इनके लिखना है कि ये कैसा टेस्ट आता है इनका खाने में. तो ये आपका होमवर्क है. दिस यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. नाउ कम ऑन, टीथ. Our teeth are a very important part of our body. Teeth जो होते हैं वो हमारे शरीर के हमारे एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है हमारे शरीर का. Teeth give proper shape to our face. Teeth जो है वो हमारे फेस को भी, हमारे चेहरे को भी एक प्रॉपर शेप देता है. Our teeth help us in biting and chewing food. जो teeth है वो क्या हेल्प, किस चीज़ में हेल्प करता है, खाने को चबाने में, है ना, तोड़ने में और चबाने में. The food that we eat can be digested properly only when it is chewed well. जो हम खाना खाते हैं जब वो अच्छी तरीके से चबाया हुआ होगा वो तभी properly digest होता है यानी पचता है. Teeth help us to speak clearly. Teeth क्या हमें हेल्प करते हैं, clearly बोलने में, साफ साफ अच्छी तरीके से, मतलब साफ शब्दों में बोलने में. Changing teeth यानी teeth का बदलना. A newly born baby does not have any teeth. जब बच्चा नया नया जन्म लेता है तो उसके कोई भी दांत नहीं होता है. The first tooth appears in about 5 months. 5 महीने बाद पहला दांत आता है. By the age of 6 में the child has 24 teeth. 24 teeth होते हैं उसके टोटल सेट के. These teeth are called milk teeth और temporary teeth, जिन्हें milk teeth कहा जाता है या temporary teeth कहा जाता है. At the age of 7 और 7 साल में the child starts losing these milk teeth. फिर धीरे धीरे उसके ये जो दूध के दांत होते हैं वो क्या होते हैं, टूटने लगते हैं. As the milk teeth fall out, और जैसे ही milk teeth गिरने लगता है, new teeth grow in their place. उसकी जगह पे नया teeth आता है. These new teeth are called permanent teeth. और इन नए teeth को क्या बोलते हैं, permanent teeth बोलते हैं. जनरली देयर आर 28 परमानेंट टीथ्स. अगर देखें तो कितने परमानेंट टीथ्स होते हैं, 28. लास्ट 4 टीथ्स आर कॉल्ड विजडम टीथ. जो लास्ट के चार दांत होते हैं उनको क्या बोला जाता है, विजडम टीथ बोला जाता है, जो कि कब आते हैं,
कम आउट बिटवीन द एज ऑफ 21 एंड 32। 21 से 32 के बीच की एज में जो टीथ्स आते हैं हमारे चार, उसे बोलते हैं विजडम टीथ। व्हेन वी लूज एनी टूथ, जब हम कोई दांत खोते हैं, वी डू नॉट गेट अ न्यू वन इन इट्स प्लेस, हमें उसकी जगह पे नए दांत नहीं मिलते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, टीथ के प्रकार। टीथ आर ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स, टीथ अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। दे हेल्प अस टू डू डिफरेंट थिंग्स, ये हमें कई सारे काम करने में मदद करते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टीथ दैट हैव डिफरेंट फंक्शंस, 4 तरीके के दांत होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। इंसीजर्स, फ्रंट टीथ जो आगे तरफ के दांत होते हैं उन्हें बोलते हैं इंसीजर्स। ये देखो, ये पिक्चर दी है ना, इस पिक्चर में देख सकते हो जो आगे के हमारे 4 दांत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आगे साइड के दांतों को इंसीजर्स बोलते हैं। इंसीजर्स 8 टीथ के सेट होते हैं, यानी आगे के जो हमारे 8 टीथ्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंसीजर्स बोलते हैं। देयर आर 4 इंसीजर्स इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ, हर एक जॉ में ऐसे 4 आगे की तरफ क्या है, टीथ्स हैं। दे हैव शार्प स्ट्रेट एजेस, इनके एजेस यानी कोने जो होते हैं नुकीले, शार्प होते हैं और सीधे होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग फूड, ये किस लिए इस्तेमाल में आते हैं, कटिंग, खाने को काटने में और चबाने में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ, इन्हें कटिंग टीथ भी कहा जाता है, यानी ये जो 4 नीचे के 4 ऊपर की हमारे क्या हैं, ये इंसीजर्स हैं। कैनाइन्स, शार्प टीथ ऑन द साइड आर कॉल्ड कैनाइन्स, जो शार्प नुकीले टीथ होते हैं जो बगल बगल में उन्हें क्या बोलते हैं, कैनाइन्स बोलते हैं। कैनाइन्स आर सेट ऑफ 4 टीथ, कैनाइन्स 4 दांतों का सेट होते हैं। देयर आर 2 कैनाइन्स इन ईच जॉ, हर एक जॉ में 2 कैनाइन होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स इन ईच जॉ, हर एक जॉ के अगल बगल साइड में दोनों प्रेजेंट होते हैं। दे हेल्प अस, ये देखो यहाँ पे फिगर में दिख रहा है ना, कैनाइन्स, इधर साइड के हमारे दांतों को कैनाइन्स बोलते हैं। दे हेल्प अस इन टीयरिंग द फूड, ये खाने को तोड़ने में हमारी मदद करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, और इसलिए इन्हें टीयरिंग टीथ भी कहा जाता है। नाउ सी प्रीमोलर्स, द ब्रॉड टीथ नेक्स्ट टू द कैनाइन्स आर कॉल्ड प्रीमोलर टीथ, जो ब्रॉड यानी बड़े बड़े टीथ जो कैनाइन्स के बगल में होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रीमोलर टीथ। ये देखो यहाँ पे पिक्चर दी है ना प्रीमोलर टीथ की, ये प्रीमोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स 8 दांत के सेट होते हैं। देयर आर 4 प्रीमोलर्स इन ईच, जो हर एक जॉ में 4 प्रीमोलर्स होते हैं। दीज टीथ हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड, और ये खाने को तोड़ने में, जैसे कि नट क्रैकर्स वगैरह जो थोड़ी हार्ड चीज़ें होती हैं उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड, इन्हें क्रैकिंग टीथ भी कहा जाता है। मोलर्स, द टीथ एट द बैक ऑफ द जॉ आर कॉल्ड मोलर्स, जो पीछे की तरफ टीथ होते हैं जॉ के पीछे की साइड उन्हें बोलते हैं मोलर्स। ये देखो, ये दिख रही है ना पिक्चर, यानी जो लास्ट कॉर्नर के हमारे टीथ होते हैं उन्हें मोलर्स बोला जाता है। ये 12 टीथ का सेट होते हैं और 6 मोलर्स इन ईच जॉ, 6 इधर 6 इधर। दे आर ब्रॉडर देन द प्रीमोलर्स, ये प्रीमोलर्स से बड़े दांत होते हैं। दे हेल्प अस इन ग्रिंडिंग द फूड, ये खाने को मीजने में अच्छे से हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रिंडिंग टीथ बोला जाता है। टूथ डिके, व्हेन वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, जब हम अच्छे से अपने टीथ को क्लीन नहीं करते हैं, टंग को क्लीन नहीं करते हैं प्रॉपरली, तो बैक्टीरिया आर कलेक्टेड इन द माउथ एंड कीप मल्टीप्लाइंग, तो जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे माउथ में कलेक्ट होता जाता है और क्या होता है, मल्टीप्लाई होता जाता है, बढ़ता जाता है। एवरी टाइम वी ईट, जब हम खाते हैं, अ थिन लेयर ऑफ फूड पार्टिकल्स इज स्टक ऑन द टीथ, जब हम कुछ खाते हैं तो जो छोटी सी परत होती है खाने की वो हमारे दांतों में फंस जाती है। द बैक्टीरिया टर्न्स द लेयर ऑफ फूड इनटू एसिड, और फिर वो बैक्टीरिया खाने को उसको किस में बदल देती है, एसिड में बदल देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, टूथ डिके होता है, यानी इट मेक्स अ होल इन द टूथ, टीथ में एक होल बना देता है जिसे बोलते हैं कैविटी। दिस कॉजेज टूथएक, और इसकी वजह से क्या होता है, टूथएक होता है। नाउ डेंटल केयर, किस तरीके से हम दांतों की केयर कर सकते हैं। वी नीड टू लुक आफ्टर आवर टीथ वेल, हमें अच्छे तरीके से अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए। वी शुड लुक आफ्टर आवर टीथ इन द फॉलोइंग वेज, इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिए हैं केयर करने के लिए, जो कि हमें अपने दांतों के लिए हमेशा फॉलो करना चाहिए। ब्रश आर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, दिन में और रात में। बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर पे जाने के पहले, एक बार मॉर्निंग में करो उठने के बाद, एक बार रात में करो जाने के पहले।
रिंस आवर माउथ विद वाटर आफ्टर एवरी मील, खाने के बाद हमेशा अपने माउथ को एक बार पानी से धुल लो, मतलब एक बार कुल्ला कर लो अच्छे से कि खाना बिल्कुल भी कुछ भी फंसा ना रहे दांतों में। दिस विल रिमूव द फूड पार्टिकल्स दैट आर स्टक इन द टीथ, और कुल्ला करने से जो भी फूड पार्टिकल्स दांतों में फंसे होंगे वो निकल जाएंगे। यूज अ फ्लॉजिंग थ्रेड एंड फ्लॉस आवर टीथ रेगुलरली, फ्लॉजिंग थ्रेड यूज करो और उसके थ्रू अपने दांतों की रेगुलरली सफाई करो। फ्लॉजिंग रिमूव्स द फूड स्टक बिटवीन आवर टीथ दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय ब्रशिंग, जो ब्रशिंग के थ्रू ब्रश करने से जो नहीं निकल पाता हमारे दांतों में से वो फ्लॉजिंग से रिमूव हो जाएगा। Eat plenty of raw fruits and leafy vegetables to keep our teeth in good health, यानी ढेर सारी सब्जियां खाओ, ढेर सारी हरी सब्जियां खाओ, जिसकी वजह से हमारे दांत क्या है जो हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। यूज़ अ गुड टूथब्रश, एक अच्छा टूथब्रश इस्तेमाल करो। एंड रिप्लेस इट व्हेन इट इज़ डैमेज, जब वो ख़राब हो जाता है तो उसे बदल दो। एंड ऑल्सो यूज़ अ गुड टूथपेस्ट, एक अच्छा टूथपेस्ट यूज़ करो। विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने पे डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए, यानी डेंटिस्ट को दांत चेक कराते रहने चाहिए। टीथ ऑफ एनिमल्स, जानवरों के दांत। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग तरीके के टीथ्स होते हैं। द शेप ऑफ देयर टीथ डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फूड दे ईट, और जो उनकी टीथ की शेप होती है, जो आकार होता है उनकी टीथ का, वो किस पे निर्भर करता है, उनके खाने पे, कि वो कैसा फूड आइटम खाते हैं। Herbivores such as cows, horses, deers, camels, zebras, goats and sheep have flat front teeth. इनकी flat front teeth होते हैं। These help them to bite grass and leaves of the plants. ये किस तरीके से हेल्प करते हैं, घास वगैरह पत्तियों को खाने में, ठीक है। They have also broad back teeth. इनके टीथ मतलब थोड़े ब्रॉड टाइप के, थोड़े बड़े बड़े लंबे लंबे टाइप के होते हैं। They are used for chewing and grinding. जो किस लिए होते हैं, ये जिससे अच्छी तरीके से चबा सकें और अपने फूड को मीट सकें, ठीक है। तो हर्बीवोर्स जितने भी होते हैं उनके आप टीथ देखेंगे तो वो फ्लैट फ्रंट टीथ ही होते हैं। Cows and buffaloes first swallow their food without chewing it. Cows और buffaloes जो होते हैं सबसे पहले खाने को निगल लेते हैं बिना ही चबाए। Later they bring it back to the mouth and chew it properly. और बाद में वो उसको वापस से अपने मुंह में लाते हैं और उसको फिर से properly चबाते हैं। This is called chewing the cud. इसे बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है कि chewing the cud, यानी जो खाना उन्होंने निगल लिया और बाद में फिर उसको बैठ के अच्छे से चबाते हैं। Carnivores have sharp front teeth to tear the flesh of animals they eat. Carnivores जो होते हैं वो फ्लैश खाते हैं ना दूसरे जानवरों का, तो इसलिए जो उनके टीथ होते हैं वो बहुत ही नुकीले नुकीले होते हैं, जिससे कि वो आसानी से फ्लैश को तोड़ सकें, खा सकें। टाइगर्स, लॉयंस, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा आर ऑल कार्निवोर्स, ये सब कार्निवोर्स होते हैं। दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड कैनाइन्स दैट हेल्प टू पीर्स इनटू फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ कैन क्रश बोन्स एंड फ्लैश, यानी दे हैव लॉन्ग पॉइंटेड, लंबे लंबे बड़े बड़े इनके कैनाइन्स यानी बड़े बड़े दांत होते हैं इस तरीके से, जिससे कि ये क्या कर सकें, अच्छे तरीके से फ्लैश को तोड़ सकें और अपने जो इनके स्ट्रॉन्ग बैक टीथ होते हैं, पीछे के जो दांत होते हैं, वो अच्छे तरीके से बोन्स वगैरह को क्रश करके मीच के खा सकें, फ्लैश को प्रॉपर खा सकें। इसलिए जो इनके दांत होते हैं बहुत ही ज़्यादा नुकीले टाइप के होते हैं, ठीक है, कार्निवोर्स के। स्नेक्स एंड लीजार्ड्स हैव टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर फूड। स्नेक्स और लीजार्ड्स के भी टीथ होते हैं, लेकिन ये अपना खाना च्यू नहीं करते हैं, चबाते नहीं हैं। दे जस्ट स्वेलो, ये केवल निगल जाते हैं। लीजार्ड्स हैव लॉन्ग स्टिकी डार्ट लाइक टंग्स टू कैच फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। लीजार्ड की लंबी टंग होती है स्टिकी टाइप की, जो कि फ्लाइज, इंसेक्ट्स, मॉस्किटोज को कैच करती है और निगल जाती है, स्वेलो कर जाती है। स्क्विरल्स, रैबिट्स एंड रैट्स च्यू देयर फूड। स्क्विरल्स, रैबिट्स और रैट्स ये सब खाने को चबाते हैं, अपने भोजन को चबाते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ शार्प रेजर लाइक टीथ टू च्यू नट्स एंड बेरीज। इनके 2 पेयर्स होते हैं दांतों को चबाने के, नट्स और बेरीज को खाने के, यानी जिससे कि इनके दांत भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे कि ये लोग नट्स, बेरीज वगैरह आसानी से खा पाएँ और ये अच्छे तरीके से चबाते हैं अपने भोजन को। Omnivores are animals that eat both plants and animals such as bear and crow. Omnivores जो होते हैं वो दोनों ही खाते हैं, plants भी खाते हैं, animals भी खाते हैं, जैसे bear और crow. Human beings are omnivores too. Human beings भी omnivores होते हैं, क्योंकि कई flesh भी खाते हैं और plants में भी food items खाते हैं ना, तो human beings भी कई सारे omnivores होते हैं। Life skills.
इफ़ वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आर टीथ, अगर हमें हमारे दांतों को सुरक्षित रखना है, अच्छे तरीके से रखना है, वी शुड बी केयरफुल ऑफ व्हाट वी ईट एंड ड्रिंक, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि हम क्या खाते हैं और क्या पीते हैं. We should also rinse the mouth properly every time we have taken food items such as cakes, chocolates, pastries and sweets. ये सबको पसंद होती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है, खाओ लेकिन लिमिट में खाओ. एंड उसके बाद हमेशा कुल्ला करो जिससे कि आपके दांतों में कुछ भी चिपक ना पाए, बैक्टीरिया ना जमे, ठीक है. और डेंटिस्ट को हमेशा हर एक 6 मंथ पे चेक कराते रहना चाहिए. नाउ लुक एट द वर्ड मीनिंग. बिटर, हैविंग अ शार्प पंक्चर्ड टेस्ट यानी कड़वा. च्यू, बाइट एंड ग्रिंड विद टीथ यानी अच्छे तरीके से मींच के खाना, मतलब अच्छे तरीके से च्यू करके, चबा चबा के. डाइजेस्ट यानी ब्रेक डाउन फूड इन द स्टमक यानी पचाना खाने को, स्मॉलर पीसेज में स्टमक में जाता है ना, तो यानी क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया. क्रैक यानी ब्रेक यानी तोड़ना. पियर्स यानी टू पेनिट्रेट इनटू. स्वेलो मीन्स कॉजेज और अलाउ फूड यानी निगलना, टू पास डाउन द थ्रोट. नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज. सी क्विक रिकैप. द टंग इज द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट. टंग क्या है, सेंस ऑर्गन है किस चीज़ का, टेस्ट का यानी स्वाद का. द टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्वेलो फूड एंड टू टॉक. टंग क्या हेल्प करती है हमारी, खाने को निगलने में और बात करने में. अ न्यूली बॉर्न बेबी डज नॉट हैव एनी टीथ. न्यूली बॉर्न बेबी में जो बच्चा नया जन्मा होता है उसके कोई भी टीथ नहीं होता है. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग तरह के टीथ होते हैं. नाउ कम ऑन MCQ. The buds on the sides of the dash help us to identify sour taste. क्या होगा, tongue. Our dash help us in biting and chewing food, teeth. By the age of 6, child has a set of 24 teeth. The broad teeth next to canines are called premolars. Snakes and lizards have teeth but they do not chew. See, fill in the blanks. Number 1, teeth give proper shape to our face. The first tooth appears in about 5 months. Squirrels, rabbits and rats chew their foods. Herbivores have broad back teeth. Teeth help us to chew water. False. क्या होगा, teeth help us to chew food. भोजन को चबाने में हेल्प करते हैं ना, पानी को थोड़ी ना. See number 2. We should visit a dentist every 6 months. True. Bacteria makes a hole in the tooth known as cavity. True. Tigers, lions, crocodiles, dogs, etc. are all herbivores. False. Now come on, hard words of this chapter. Lesson 9, tasting and eating food. Number 1, tongue. TONGUE यानी जीभ. डिफरेंट. DIFFERENT डिफरेंट यानी अलग अलग. इम्पॉर्टेंट. IMPORTANT इम्पॉर्टेंट यानी ज़रूरी, आवश्यक. च्यूइंग. CHEWING यानी चबाना. स्वेलो. SWALLOW यानी निगलना. TEMPORARY यानी टेम्पोरेरी यानी ऐसे ही बस ऑर्डिनरी. परमानेंट यानी फिक्स. Wisdom. Function. FUNCTION. Canine. CANINE. Now see question answer. How does our tongue help to taste food? हमारी टंग कैसे हेल्प करती है हमें खाने को टेस्ट करने में. The tongue is the sense organ of taste. The surface of the tongue has many taste buds which help us to taste the food. Question number 2. Why are teeth important for us? Teeth हमारे लिए important क्यों है? Teeth give proper shape to our face. Teeth हमारे face को एक proper shape देते हैं और ये हमें खाने को चबाने में और निगलने में भी help करते हैं, chew करने में help करते हैं. How do you take care of your teeth? कैसे तुम अपने दांतों की सुरक्षा करते हो? तो by brushing twice a day, 2 बार ब्रश करने में I care my teeth. Come on, question 4. What is the difference between the teeth of herbivores and carnivores? Herbivores और carnivores के teeth में क्या difference होता है? तो herbivores such as cows, horses, deer, sheep have flat front teeth, while carnivores जो होते हैं उनके sharp front teeth होते हैं जिससे कि वो flesh को tear कर सके. What is tooth decay? Tooth decay क्या होता है? When we eat, जब हम खाते हैं तो जो thin layer होती है food particles की वो हमारे दांतों में फंस जाती है. The bacteria turns the layers of food into acid which causes tooth decay. Okay, thank you class.